हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आज के एक और बेहतरीन से सेशन में। और दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बड़ी मैं कहना चाहूंगा, पहले तो खुशखबरी है। बहुत 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 आप लोगों को बधाइयां। सेशन को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये इवेंट है जबरदस्त। और हर बार जब भी जितने सर वैकेंसीज आती है तो बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आप सभी को पता होगा, रेलवे ने एक कैलेंडर दिया था सर 2024 में 2025 का, बिल्कुल, जिसमें सबसे पहली वैकेंसी थी असिस्टेंट लोको पायलट। ऐसे ही कैलेंडर 2024 का आया था साथियों, उसी तरीके से वैकेंसी थी 2024 में भी सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट की। जी, पेपर हुआ, वैकेंसी आई साथियों लास्ट टाइम पर, लास्ट ईयर में सर जनवरी फरवरी में आई थी, सर। और पेपर हुआ था उसका नवंबर में 26 तारीख के बाद में। अब क्या है नया, कितनी वैकेंसी है, क्या पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है इसी वैकेंसी का, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार, जितने भी साथी हैं एक बार सभी के सभी साथी जुड़ जाइए। आइए, क्या इंफॉर्मेशन लेकर आए हो प्रेम सर, आज बता दो इन तो आज बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त खुशखबरी है कि पुरानी वैकेंसीज का हमें नहीं पता, क्योंकि अभी तक सीबीटी 2 2 और 6 मई को होने वाला है सर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। सीबीटी 1 हो गया था नवंबर में, अब सीबीटी 2 होगा साथियों मई में। अभी पेपर था मार्च में, लेकिन साथियों से फिर आगे बढ़ा दिया गया, 2 और 6 तारीख को पेपर होगा सीबीटी 2 का। लेकिन नई बात यह है, जैसे रेलवे इस टाइम पर फायर मोड में चली गई है, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोला था, अगर आप देखोगे जनवरी से मार्च में आ जाएंगी असिस्टेंट लोको पायलट की भर्तियां, और सर ये भर्ती भी आ चुकी है। 9,900 पोस्ट का शॉर्ट नोटिस आ चुका है। और इसमें क्या सबसे अच्छी बात है सर, एज क्राइटेरिया जो है वो 18 से 30 वर्ष रख दिया है सर। यानी जो कोविड में फायदा मिल रहा था, हाँ, वो हटा दिया गया है। जैसे कि लास्ट भर्ती में मैंने बोला सर, मैं आपको बता दूं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि 18 से 30 वर्ष मिल रहा है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है, उन बच्चों को ज्यादा फायदा मिलेगा जो 10th वाले हैं, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है और आईटीआई कर रखी है। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी खासी लिमिट होती है सर 18 से 30। अपने आप में देखो, एक बार सर पूरा सा पढ़ दीजिए बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे आपको पता है 9,900 भर्तियां हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक शॉर्ट नोटिस है। हमेशा रोजगार समाचार के थ्रू एएलपी या किसी भी तरह की वैकेंसी हो, वो सारी कंफर्म मानी जाती है ये वैकेंसी। और यहाँ पे ये वैकेंसी देखने को मिली है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि संभावित जो आवेदन के लिए आरंभिक तिथि है सर 10 अप्रैल है ना, 10 अप्रैल, यानी अप्रैल चल रहा है, यानी आपका शुभारंभ हो चुका है वैकेंसीज का। इस साल की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। यानी रेलवे बड़ी जबरदस्त मोड में है। पुराने पेपर्स के रिजल्ट का पता आता नहीं है, पर एसएससी की तरह कैलेंडर देना नहीं भूला सर। तो चलो, ये भी अच्छी बात है। अगर आप देखोगे टोटल 9,900 पदों पर भर्ती है। मेन मोटी बात बता देता हूं आप सभी को, जितने भी साथी हैं सर, सभी के सभी साथी, अगर मैं आप सभी से कहूं, जितने भी भाई हैं, एक मिनट मैं बता देता हूं पूरी इंफॉर्मेशन इसकी। अगर आप देखोगे टोटल साथियों, यहाँ पर जो एज लिमिट है, वो एज लिमिट है साथियों आपकी 18 से लेकर 30 वर्ष की। और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है सर? नॉर्मल सी बात है, कोई 10th पास हो और प्लस साथियों या तो आईटीआई कर रखी हो या पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर रखा हो, वो इस बच्चा इसको फॉर्म को भर सकता है। साथ ही साथ सर एक बार पूरा प्रोसेस बता देते हैं कि क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है। कल से वैकेंसी आप सभी के लिए दिख जाएंगी। सबसे पहले होगा सीबीटी 1, फिर सीबीटी 2, देन एक होता है सीबीएटी। और सर इसमें कई लोग रह जाते हैं, ये एक तरीके का साइको टेस्ट भी कहते हैं सर, इसको बोलते हैं कॉमन बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एनटीपीसी में भी होता है सर, लेवल 6 वाली पोस्ट पर। मेरा उसमें भी होता था, किसमें? जब मैं गया था एयरफोर्स के अंदर, तो उसके लिए फाइटर पायलट के लिए मतलब एक टेस्ट होता है जिसको साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। लास्ट में अब डीबी होगा। तो अगर मैं आप सभी से कहूं, यहाँ पर जितने भी साथी हैं, या एएलपी है, नेशनल लेवल पर साथियों एग्जाम होता है, जोन्स में अलग अलग वैकेंसी आती हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वैकेंसी होती है, और ऑनलाइन टेस्ट होता है साथियों। पेपर जो होता है वो भी ऑनलाइन होता है। एज आपकी बताई दी मैंने आप सभी के लिए, 18 से 30 एज है। और अगर मैं कहूँ डिप्लोमा हो, डिग्री हो, और आईटीआई का साथियों डिप्लोमा हो, तो सर ये चल जाता है। सीबीटी 1 का प्रोसेस एक बार सर जल्दी से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है सब्जेक्ट कौन कौन सी आएंगी। तो देखो, जो बच्चे चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट कॉमन ही है। रीजनिंग है, जो कि आपको रीजनिंग के किंग सामने ही खड़े हैं। मैं सर बता दूं, ग्रुप डी और एएलपी में सबसे ज्यादा रीजनिंग आती है, आप देख लो चाहे। बिल्कुल सर, अगर ग्रुप डी की बात करें तो मैं भी टक्कर में हूं सर। साइंस भी 25 नंबर की आती है रीजनिंग के साथ साथ में। तो देखो यहाँ पे जो अगर मैं बात करूं, ग्रुप डी के अंदर तो 25 की साइंस आती है, पर यहाँ पे
रीजनिंग की बात करें 25 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर की बात करें तो 10 की, मैथमेटिक्स 20 का और जनरल साइंस है 20 मार्क्स का। यहाँ पे देखिए नंबर का है सर। बिल्कुल 75 नंबर का पेपर है, 75 ही आपके मार्क्स हैं और 1 घंटे का पेपर है सर। पर जो इस बार बेस अंक की मेरिट दी गई वो 100 में से सर। पिछली बार भी यही हुआ था, पिछली बार भी यही होता है। अगर CBT 2 की बात करूंगा तो इसमें CBT 2 का अलग पैटर्न होता है, जो अभी पेपर होने भी वाला वो आपको अंदाजा भी हो जाएगा। और इसको सर खासतौर से इसकी मेरिट बहुत अच्छी खासी गई थी और इस बार भी अच्छी खासी जाएगी। उसका सर सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है? जिन बच्चों ने इस बार CBT 1 पास किया होगा वो दोबारा से CBT 1 पास कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप देखोगे जो CBT 2 होगा उसमें पार्ट ए पार्ट बी होता है। पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर होता है, 60 मिनट का पेपर होता है और साथियों 75 क्वेश्चन आते हैं, ये क्वालिफाइंग होता है ट्रेड टेस्ट। और पार्ट 1 होता है CBT 2 का जिसमें 90 मिनट का होता है और 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। निगेटिव मार्किंग वही है 1/3 की। उसके साथ में अगर आप देखोगे सभी के सभी साथी सर यहाँ पर CBT 2 के बारे में वही जानकारी दी हुई है। इसके बाद में आगे आ जाइए, ये सर सिलेबस है, एक बार सिलेबस बता दीजिए। सिलेबस अगर आप देखेंगे तो वही रीजनिंग है, GS है, मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस है। टोटल आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे CBT 2 के अंदर 100 और 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं। आपको जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 घंटा 30 मिनट यानी 90 मिनट का आपका हो चुका है। इसका पार्ट बी भी होगा, इसमें आप जिस ट्रेड से होंगे, अगर मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल, वो ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 मार्क्स के आएंगे, 60 मिनट मिलेगा। टोटल बात करूं तो सर 175 क्वेश्चन, 175 मार्क्स के और आपका 2 घंटे 30 2.5 घंटे का पेपर मिलने वाला है। और 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। इसमें 5 स्टूडेंट को फिर साथियों CBAT के लिए जो है साइको टेस्ट होता है उसमें आप सभी को बुलाया जाता है। एक बार सिलेबस की बात करूं तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। इस बार का जो ALP का पेपर हुआ है साथियों उसमें इस तरीके से पैटर्न आया है। अगर आप देखोगे परसेंटेज के 1 से 2 क्वेश्चन और रेलवे का जो पूरा का पूरा साथियों आंसर की आप देख रहे हो वो सेम मैं लेकर आया हूं सर। ये पूरा ऐसे ही क्वेश्चन आए, परसेंटेज के 1 से 2 क्वेश्चन, लाभ हानि छूट के 2 से 3 क्वेश्चन। मैथ के स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। एवरेज के 1 क्वेश्चन, आयु वाले जो होते हैं एज लिमिट वाले साथियों 1 से 2 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन के 1 से 2 क्वेश्चन, पार्टनरशिप के कम आए हैं, कहीं 1 आया कहीं नहीं आया है। इसके बाद में मिक्सचर एलिगेशन के 1 क्वेश्चन, SICI के सर 1 से 2 क्वेश्चन हर सेट में आए हैं साथियों। समय और कार्य से 1 से 2 क्वेश्चन, पाइप टंकी से 0 या 1 क्वेश्चन और यहां पर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए वो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से आए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हर पाली में रखे गए थे। और उसके बाद में सर नाव धारा रेल वाले जो है ये 1 क्वेश्चन आपके मैथ के बनते हैं। इसके बाद में अगर आप देखोगे ये है साथियों एडवांस मैथ। मैं आपको बता दूं इसी चैनल पर रोज शानदार फिजिक्स वाले चैनल पर क्लासेस चल रही हैं। शाम साथियों 8 बजे मेरी क्लास है, 9 बजे आपके प्यारे सर की क्लास है, 7 बजे से सर क्लासेस शाम को ALP की स्टार्ट हो रही है गजब तरीके से। इसके बाद में अगर आप देखोगे स्क्रीनशॉट लेते रहो, ये रीजनिंग का पोर्शन है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सभी के लिए यहाँ पर क्लासेस चलेंगी। वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग सर बहुत कम पूछी जा रही है। बिल्कुल नॉन वर्बल रीजनिंग का बहुत ही कम साथियों रेलवे ने इस बार कर दिया। और पेपर का जो पैटर्न आ रहा है अगर आप इस बात को मान के चलोगे सर, मैं बिल्कुल क्रिस्टल वाह बता रहा हूं, चाहे वो RPF का पेपर हो, चाहे वो ALP का पेपर हो, चाहे वो टेक्नीशियन का पेपर हो ग्रेड 1 या ग्रेड 3 का, आप बिलीव मानोगे सर 2 ही क्वेश्चन आए हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के, 2 से 3 सर। और रेलवे के एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जितनी रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, मैथ्स इंपॉर्टेंट है, साइंस भी पैरेलली इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में बहुत ज्यादा टफ लेवल नहीं रहा, इजी टू मॉडरेट पेपर रहा है। तो आप उसी हिसाब से PYQs के हिसाब से जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं हम भर के कराते हैं, बस पहले वर्ग के पढ़ाई करते रहो। अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। मैं वही कहूंगा कि तुम करते जाओ मेहनत, सफलता तुम्हारे नाम भी आएगी। थकान के दिन है माना, अगर आज एक दिन सुकून भरी शाम जरूर आएगी। बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं NTPC का पेपर कब होगा, ग्रुप डी का पेपर कब होगा। देखो मैं आप सभी से पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन तैयारी करते रहो। आप सभी को पता होगा पहले NTPC का ग्रेजुएशन लेवल का होगा, फिर साथियों 12th लेवल का होगा, बाद में आपका ग्रुप डी का होगा। एक बच्चा सर पूछ रहा है कि क्या ITI चलेगा अभी? यार ऐसा मत कहो बिल्कुल की, अभी तो बताया था आप लोगों को। बिल्कुल अगर आप लोग शून्य से अपनी तैयारी को और एडवांस लेवल में करना चाहते हो, जिसे लगता है कि यार मैं मतलब 1% भी लैक नहीं छोड़ना चाहता, मैं चाहता हूं कि बिल्कुल शून्य से अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाऊं, तो आप सभी के लिए साथियों RRB ALP का CBT 1 CBT 2 ये साथियों सबसे बेस्ट बैच है। इसमें आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी है, साथ ही साथ भारत के बेहतरीन फैकल्टीज आप सभी को इस बैच में आपको मिलेंगे फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर। आप सभी के लिए इसमें फायदा क्या है, इसमें ट्रेड टेस्ट भी पढ़ाया जाएगा क्योंकि CBT 2 के लिए भी है सर। ये
आप सभी को मैं बता दूं CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए ये है, आप सभी आज ही इनरोल कर सकते हो। बेहतरीन वैकेंसी है, लगभग 10,000 के आसपास ये वैकेंसी। साथियों मैं आप सभी से बस इतना ही कहूंगा, 9,900 पद में से एक पोस्ट आपकी हो सकती है, क्योंकि 18 से 30 वर्ष एज है। कल इसका फॉर्म आ जाएगा, आप सभी के सभी साथी भर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो कमेंट कर बताइएगा। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। हमारे चैनल को जरूर आप सभी के सभी साथी शानदार शाम को ज्वाइन कीजिए, मजेदार तरीके से ALP की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आप लोग देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट कर देना। ऑफलाइन कमेंट में आप सभी का इंतजार रहेगा। राधे राधे, जय हिंद, सभी को मेरा नमस्कार।